आप सब खुश रहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 जर्नल एंट्री। फ्रेंड्स, पहले भी हमने वीडियो बनाई थी जर्नल एंट्री की, 2-3 वीडियो। आज फिर हम जर्नल एंट्री आपको बताने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। आप प्लीज़ पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि फ्रेंड्स स्टडी में ऐसा होता है कि पूरी चीज़ को देखने में हमें बेस कहीं ना कहीं हमारे दिल दिमाग पर खुलते हैं। जैसे आपने 2 मिनट 3 मिनट देखी तो बेस जो आपका कहीं ना कहीं से खुलेगा वो नहीं खुल पाता। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि पढ़ाई के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बेस रहते हैं जिस बेस को खुलने की वजह से आप हज़ार तरीके की आपके माइंड में सोच आती है। अगर वो बेस ना खुला तो वो हज़ार तरीके की माइंड से अंदर बेस जो है ना खुलने की वजह से नहीं आ पाती। तो फ्रेंड्स इसलिए स्टडी को पूरा ध्यान के साथ और जनरल एंट्री को कायदे से देखें। तो फ्रेंड्स आइए स्टडी करते हैं हम लोग। जनरल एंट्री कैसे करते हैं ये आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ विशाल ब्रदर्स। कि विशाल ब्रदर्स अपने बिजनेस को चला रहे हैं और इन्होंने इतने सारे ट्रांजेक्शन किए हैं। अब इस ट्रांजेक्शन को ये अपने बिजनेस के अंदर कैसे जो है दिखाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट हमने आपको पहले भी बताया कैसे फॉर्मेट बनता है फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए जर्नल का ये फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। अब इसी में आपको एंट्री करनी है। हमने पहले भी बताया कि डेबिट द रिसीवर है और क्रेडिट द गिवर है। बस आपको जनरल एंट्री करते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 चीज़ों का ध्यान ये रखना है कि आप अपने बिजनेस में आपकी क्या चीज़ आ रहा है। अगर वो डेबिट आएगा तो डेबिट में दिखाएंगे और जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट से दिखाएंगे। इसको कहते हैं गोल्डन रूल। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले कमेंस बिजनेस विद कैश 2019 मई 1 को विशाल ब्रदर्स के बिजनेस के अंदर एक ट्रांजैक्शन हुआ। वो अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करते ही कुछ पैसे आप लगाते हैं। अगर आप भी बिजनेस कभी करेंगे तो अपने पापा से या अपने ब्रदर से या बैंक से पैसा लेंगे अपने बिजनेस में लगाने के लिए। शुरू में जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसी को बोलते हैं कमेंस बिजनेस विद कैश। तो विशाल ने अपने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपीज़ से स्टार्ट किया। तो 5 लाख रुपीज़ जब बिजनेस में लगाया तो बिजनेस में पैसा क्या हुआ फ्रेंड्स, आया कि गया? जाहिर सी बात है उसके बिजनेस में पैसा आया, क्योंकि इसने स्टार्ट किया। तो बिजनेस के अंदर एंट्री क्या दिखाएंगे हम, 2019 मई 1 को कैश आया उसके बिजनेस के अंदर। और जो पैसा लगाता है फर्स्ट टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो 5 लाख रुपीज़ उसने कैपिटल लगाई तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो कैश आया उसके बिजनेस में 5 लाख और कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे नरेशन दिखा देंगे। नरेशन ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स मिलता हो। अमाउंट ब्रॉट इन बाय विशाल ब्रदर्स एज कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि विशाल ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है फ्रेंड्स, कि जब वो बिज़नेस स्टार्ट कर लिया तो दूसरे दिन यानी मई 2 को उसके बिज़नेस में उसको कुछ और सामान की ज़रूरत पड़ी। तो उसने फिर से क्या किया, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। यानी उसने अपने बिज़नेस के लिए दूसरे दिन फिर सामान को ख़रीदा, यानी मोहन से कैश देकर ख़रीदा। तो देखिए 50,000 का। तो यहाँ पे बिजनेस में फ्रेंड क्या आया, आपको वही रूल हमने पहले भी बताया था कि डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है रिसीवर और क्रेडिट का मतलब होता है गिवर। तो फ्रेंड्स जो आएगा आपके बिज़नेस में उसको डेबिट में दिखाएंगे और जो जाएगा आपके बिज़नेस से उसको गिफ्ट करेंगे। तो देखिए जब विशाल ने परचेज़ किया मोहन से फॉर कैश 50,000 का, तो एंट्री क्या हो जाएगी, उसके बिज़नेस में क्या चीज़ आया, परचेज़ यानी सामान खरीदा ना। तो उसके बिज़नेस में कैश क्या आया, परचेज यानी सामान आया। तो अप्रैल 2 डेट मई 2 परचेज अकाउंट डालेंगे, मोहन डालेगा और विशाल, और 50,000 रुपीज़ डेबिट में दिखाएगा और बदले में क्या दिया उसने सामान खरीदते हुए, पैसा दिया। तो पैसा दिखा देंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे नरेशन दिखा देंगे आप, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री फ्रेंड्स, फिर उसने तीसरे दिन यानी मई 3 को एक ट्रांजैक्शन और ख़रीदा। उसने जो गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, यानी अब उसने अजय से कुछ गुड्स खरीदा। इसके पहले मोहन से ख़रीदा था, अब अजय से ख़रीदा था। लेकिन अजय से कितने का गुड्स खरीदा, 1,20,000। तो देखिए ऊपर जो उसने मोहन से सामान ख़रीदा था वो कैश दिया था, और यहाँ पे जो उसने अजय से सामान ख़रीदा है तो उसने उसको कैश नहीं दिया। तो इस वजह से एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगी। यहाँ पे भी परचेज़ किया और यहाँ पे भी परचेज़ किया, तो परचेज़ तो सेम किया लेकिन पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पे अप्रैल 3 में एंट्री क्या दिखाएंगे फ्रेंड्स हम, अप्रैल 3 को उसने परचेज़ किया 1,20,000 का, लेकिन कैश नहीं दिया तो अजय का नाम दिखाएंगे। देखिए ऊपर भी परचेज़ किया, नीचे भी परचेज़ किया, लेकिन ऊपर परचेज़ करने पर उसने कैश दिया था मोहन को, तो यहाँ पे कैश दिखाया गया क्योंकि कैश गया। और नीचे परचेज़ करने पर अजय को उसने पैसा नहीं दिया, तो इस वजह से यहाँ पे अजय नाम दिखाया। और परचेज अकाउंट 1,20,000 इधर दिखा देंगे और अजय को इतना देना है, मतलब क्रेडिट से अभी दिया नहीं इसलिए अजय का नाम दिखा। नरेशन दिखा देंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय,
या परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, बीइंग गुड्स परचेज, आप नरेशन कुछ भी अपने हिसाब से उसी से मिलता जुलता एक कंटेंट लिख सकते हैं बस। अब देखिए फ्रेंड्स, चौथे दिन बिजनेस में क्या हुआ, गुड्स रिटर्न टू अजय, यानी जो गुड्स उसने तीसरे दिन यानी मई 3 को अजय से गुड्स खरीदा था तो उसी गुड्स में से कुछ सामान उसने वापस कर दिया। फ्रेंड्स जैसे आप हैं, आपने 1,20,000 की शॉपिंग किया किसी मॉल से, या किसी आप जो है अपनी पैंट्स अपनी शर्ट्स वगैरह खरीदें 1,20,000 का, आप जल्द खरीदेंगे, मेरा दिल से दुआ है कि आप आज निकल तो इतनी महंगी इतनी चीज़ें खरीदेंगे ही। जब आप पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें को कलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम लोग इसीलिए स्टडी कर रहे हैं कि पढ़ लिख कर कुछ ऐसी पोस्ट पर ऐसी डिग्रियों पर जाए ताकि हम भी कुछ कर सकें। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। मेहनत करने से सब कुछ होता है। आप अपनी मेहनत को कम मत समझिए, क्योंकि हर मेहनत करने वाला एक दिन ज़रूर कामयाब होता है। फ्रेंड्स मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप ये मत सोचिए कि हमारी मेहनत छोटी है, हमेशा छोटा बिजनेस ही, छोटी चीज़ ही एक दिन बड़ी बनती है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा लाइफ में कितने लोग ऐसे हैं जो चाय को सोल्ड करते थे छोटे एक ठेले पर लगा के, लेकिन आज उनका चाय का वो जो है नाम हो गया। तो इसी तरह फ्रेंड्स आप भी अपने मेहनत को दिल से करिए और आप भी एक दिन तरक्की करेंगे। फ्रेंड्स अब देखिए फोर्थ एंट्री क्या है, गुड्स रिटर्न टू अजय, यानी तीसरे दिन जो अजय से उसने सामान खरीदा था 1,20,000 का, उसी गुड्स को उसने अजय को रिटर्न कर दिया। तो देखिए अब जब परचेज आई थी यानी खरीदा था अजय से, तो परचेज कहाँ आया था, उसके डेबिट में आया था अजय से। अब इसी परचेज को उसने क्या किया, 5,000 का इसमें से रिटर्न कर दिया। तो देखिए अजय ऊपर आ गया और परचेज रिटर्न नीचे आ गई, यानी जो परचेज डेबिट में आई थी उसी परचेज को वो अपने बिजनेस से निकाल दिया, यानी वापस कर दिया। तो जब लाया था अपने बिजनेस के अंदर तो परचेज डेबिट में दिखाया था, अब उसी परचेज में से यानी 5,000 का सामान उसने वापस कर दिया। तो देखिए अब टू परचेज रिटर्न नीचे हो गया, अजय ऊपर आ गया। एकदम सिंपल सा है फ्रेंड्स। देखिए लास्ट एंट्री क्या है, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। राजीव रिटर्न क्या है, देखिए इसने कहीं ना कहीं राजीव से सामान अभी एक एंट्री बाकी है फ्रेंड, सॉरी। अप्रैल देखिए अब मई 8 को उसने गुड्स सोल्ड किया राजीव को, यानी बिजनेसमैन यानी विशाल ने राजीव नाम के शख्स को 40,000 का गुड्स सोल्ड किया। तो इसका मतलब उसको पैसा मिला नहीं मिला, क्योंकि कैश का कहीं क्वेश्चन में नाम नहीं आया, मतलब उसने उधार दिया। तो देखिए उसकी जब उधार दिया तो उसकी एंट्री अप्रैल 8 में क्या होगी फ्रेंड्स, ये है कि राजीव अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब राजीव क्यों दिखाया, क्योंकि इसने राजीव को गुड्स तो सेल किया लेकिन बदले में उसने भी पैसा नहीं लिया, मतलब क्रेडिट पर दिया, उधार दिया। तो इसलिए राजीव कैश की जगह क्या नाम दिखाया, राजीव अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, और नीचे नरेशन दिखा देंगे गुड्स सोल्ड टू राजीव। अगर उसने गुड्स को कैश में सोल्ड किया होता तो गुड्स सोल्ड टू राजीव फॉर कैश दिखाते हैं, लेकिन राजीव को क्रेडिट पर दिया तो राजीव यहाँ भी डिक्लेरेशन में दिखाया और यहाँ भी। अब देखिए उसी गुड्स जो राजीव को उसने सोल्ड किया था, जैसे आप बिज़नेस के मालिक हैं, आपने कोई राजीव नाम के शख्स को अपने बिज़नेस से सामान सोल्ड किया 40,000 का, तो वो शख्स मान लीजिए आपका कस्टमर कहलाएगा। तो मान लीजिए वो कस्टमर अगर राजीव आपके बिज़नेस में दूसरे दिन आकर के, या 3-4 दिन, देखिए 4 दिन बाद वो राजीव आकर के इस गुड्स का 10% यानी आपको रिटर्न कर दिया, यानी 40,000 का 10% फ्रेंड्स कितना हुआ, 40,000 का 10% आपका हो गया 4,000 रुपीज़। मतलब 4,000 का आपने जिसको गुड सोल्ड किया था राजीव को, उसने आपके बिज़नेस के अंदर वापस कर दिया सामान। तो देखिए जब आपके बिज़नेस से वो ले गया था तो सेल्स कम हुई थी, आपके बिज़नेस से सेल्स गई थी, तो आपने अपने बिज़नेस में राजीव अकाउंट टू सेल्स दिखाया। अब राजीव आपके बिज़नेस में आया और आपको इसका 10% 4,000 का मतलब गुड्स आपको रिटर्न किया, तो आपके बिज़नेस में सेल्स जो गई थी वो रिटर्न आ गई। इसी तरह देखिए परचेज़ था, जो परचेज़ आपने खरीदी थी वही परचेज आपने रिटर्न कर दी, यानी वापस दे दिया। और इसी तरह जो आपने सेल्स की थी वही सेल्स आपकी रिटर्न हो गई राजीव के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे फ्रेंड्स हमारी वीडियो को देखते रहिए, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी मैं अपना एक छोटे से फ़ोन पर ही पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने बहुत सेटअप नहीं किया हूँ फ्रेंड्स, और हम आपको बहुत दिल से पढ़ाते हैं। और आप जो है हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और कोशिश करेंगे इस वीडियो को बहुत अच्छे से बना करके अब आप तक पहुंचाएंगे। अभी हमारी शुरुआत है, अभी हमें हफ्ता 10 दिन हुआ है चैनल बनाए, और हमने अभी 4-5 वीडियो जो है डाली। थोड़ा हमें जो है अभी इतना ज़्यादा जो है यूट्यूब के बारे में हम जितना हमें नॉलेज है हम ले रहे हैं, ताकि हम धीरे धीरे अपने चैनल के ज़रिए हर चीज़ को अपलोड कर सकें। फ्रेंड्स तब तक के लिए आप खुश रहिए, गुड बाय।